साथियों, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे YouTube चैनल पर। मैं राकेश और आप देख रहे हैं मूल निवासी टाइम्स। आज हम पहुँचे हैं बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े हॉल के पास में, और यहाँ पर मैं जैसा कि आप देख रहे हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा आज यहाँ बहुजन शासक बनो इस मिशन को लेकर महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन किया गया। उसी की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जानते हैं किस मकसद से आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैडम, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं बहुजन मुक्ति पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव महिला आघाड़ी हूँ नई दिल्ली से। और ये जो बहुजन शासक बनो ये जो हमारा जिला अधिवेशन है वो 36 जिलों में चल रहा है। आज और मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आज जो कार्यक्रम आपका लगा है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद है इस देश में जो कांग्रेस बीजेपी जो राज कर रहे हैं, और ये सरकार जो है ईवीएम के माध्यम से चुनकर आ रही है और इस देश में राज कर रही है, और हमारे जो बहुजनों की जो पार्टियाँ है वो ख़त्म कर दी है। और हम लोगों को जो बहुजन जो समाज के जो लोग हैं SC ST OBC NTD एंड कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको कोई प्रतिनिधित्व है ही नहीं। और ये ख़त्म करने का कार्यक्रम जो है वो शासक जाति जी इस देश में काम कर रही है। तो हमने 2003 से लेके जो 4 और 9 में इन लोगों ने घोटाला किया, और तभी एक कांग्रेस ने प्लान बनाकर ईवीएम में घोटाला कर उन्होंने जीती। और 2014 और 19 में जो बीजेपी सरकार है उन्होंने घोटाला कर ये सरकार जीती है। और जो 8 अक्टूबर 2013 का जो निर्णय था कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था और कहा था कि इस देश में ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मुक्त, निष्पक्ष यानी पारदर्शक जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते। लेकिन इस देश में ये हम लोगों से छुपाई गई बात है और हम लोगों को जागरूक नहीं होने दी। साथियों, इन लोगों ने प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद में आज भी ये ईवीएम के माध्यम से सरकार चुनकर आ रही है। और इनकी जो रणनीति है वो भी 2024 में ईवीएम से ही चुनाव कर रहे हैं। 2024 की बात कही है। मैं ऐसा पूछना चाहता हूं कि देश में पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। एनडीए भी तैयार हो गया है और इंडिया भी तैयार हो गया है, लेकिन साथ ही में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चल रहा है कि वामन मेश्राम जी ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नाम का एक तीसरा फ्रंट खोला हुआ है। तो उसमें जो आपका BMP पार्टी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, इसका क्या रोल रहेगा? तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से जो कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, तो ये तीसरा मोर्चा हम इसलिए प्रस्तावित कर रहे हैं कि लोग जो ईवीएम का सपोर्ट करें कि इसमें गड़बड़ी होती है। इस माध्यम से ये लोग जो है जनजागृति समाज में हो रही है, तब जाके ये जो पक्ष के लोग हैं ये तीसरा मोर्चा बनाने के लिए साथ में आए हैं। BMP के माध्यम से ये सभी जो पार्टियाँ 35 पार्टियाँ का समावेश इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में है। और हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश में जो ईवीएम जब तक है तब तक किसी की सरकार नहीं बनेगी। और UPA NDA की जो बात आपने की है, क्या लगता है आपको कि जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा है आने वाले चुनाव में किसी तरह का कोई बदलाव कर पाएगा? हाँ, बदलाव कर पाएगा, क्योंकि जो UPA और NDA जो द्विदलीय सांसद प्रणाली इस देश में है, तो एक तो कांग्रेस जाता है या बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है, तो तीसरा पर्याय विपक्ष कोई है ही नहीं। और इसलिए जब तक विपक्ष कोई पार्टी सामने नहीं आती तब तक तीसरा जो पर्याय हम ढूंढने का काम कर रहे हैं वो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन जो हम करना चाहते हैं। इस देश में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुत्व के आधार पर समाज रचना निर्माण होनी चाहिए इस देश में। और इस देश में जब तक ये कांग्रेस और बीजेपी रहेगी तब तक ये होने वाला संभव नहीं है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं और ब्राह्मण तंत्र इस देश में लागू कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन अधिकतर जो पार्टियां चुनाव लड़ती भी है और चुनाव लड़ने के बाद में जब वो हार जाती है तब कहती है कि ईवीएम के माध्यम से हमको हराया गया। तो ईवीएम के लिए आप किस तरह के कदम उठा रहे हैं, बताइए। ईवीएम के माध्यम से 2024 में हम ईवीएम फोड़ो ये आंदोलन चला रहे हैं। 2024 में बूथ सेक्टर जहाँ पर भी ईवीएम का घोटाला हम लोगों को दिखेगा, हमने रणनीति बनाई है कि 2024 में हम पूरे बूथ पे ईवीएम मशीन फोड़ने का ये जो कार्यक्रम है वो चला रहे हैं दिल्ली में। इसके लिए जनजागृति के लिए 26 नवंबर को ये कार्यक्रम भी होने वाला है, और यहाँ पर जो राज्य अधिवेशन होने वाला है। मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जो दिल्ली में 26 नवंबर को लाखों लोगों का मोर्चा जा रहा है, इसमें बहुजन पार्टी किस तरह से रोल निभाएगी? बहुजन मुक्ति पार्टी इस तरह से रोल निभाएगी कि ये समाज में जनजागृति इसीलिए कर रही है और लोगों को ये तैयार कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ने का अभियान चलाने के लिए तैयार रहे। तो जैसा साथियों आपने देखा कि बहुजन मुक्ति पार्टी ये जो संगठन है, और बामसेब के द्वारा जो 90 अलग अलग संगठनाएं बनाई गई थी उसमें से एक बड़ा संगठन, एक राजनीतिक संगठन, और भारत के जो मूल निवासी बहुजन समाज है उनके हक अधिकारों को वापस लाने के लिए, और जैसा कि बाबा साहब ने कहा था आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बनना है, जाओ अपने घर के दीवारों पर लिख दो, उसी बात को लेकर आज बहुजन मुक्ति पार्टी
मोर्चा खोल के खड़ी है और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का नेतृत्व करते हुए इस देश में जो ईवीएम मशीन के द्वारा लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, उस ईवीएम मशीन को तोड़ने का काम भी बहुजन मुक्ति पार्टी और उनके कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से इस देश में फिर से लोकतंत्र को बहाल किया जाएगा। इस देश के मूल निवासी बहुजनों को उसका हिस्सा जो है, वो जो अभी तक राजनीति में या सामाजिक क्षेत्र में नहीं मिला, उसको मिलाने के लिए किस तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी काम करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं राकेश गजबी, कैमरामैन सनी सहारे के साथ में, नागपुर। धन्यवाद।